जातिवाद ही है कि गाजियाबाद के किसी भी सिनेमा हॉल पर माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पर बनी हुई फिल्म को नहीं दिखाया जा रहा है, प्रसारित नहीं किया जा रहा है। उस तथ्यों पर आधारित फिल्म में 17 कट लगाए गए। जब केरला जैसी फिल्म बनती है जो तथ्यहीन है, उसमें कोई कट नहीं लगता। अगर ज्योतिबा फूले की फिल्म गाजियाबाद में लगती है तो सामाजिक संगठन अपने खर्चे पर पूरे हॉलों को बुक करके फिल्म दिखाने का काम करेंगे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। जिनको शिक्षित करने का अधिकार, जिनकी विधवा बेटियों की शादी करने का अधिकार, जब विधवाओं के बाल मुंडवाए जाते थे उन्हें रोकने का अधिकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने दिया। राहुल गांधी सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो आजकल संविधान बचाओ के नाम पर प्रोग्राम कर रहे हैं। ना तो संविधान की प्रति उनके बैनर में होती, ना बाबा साहब का फोटो होता। सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है। अरे ये मक्कार पार्टी और इस मक्कार पार्टी के मक्कार प्रधानमंत्री अगर काम करते तो शायद आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। जब अखिलेश यादव खुद अपने सांसद को दलित कहते हैं, यही जातिवाद है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज। देखिए, अभी हाल ही में फूले मूवी रिलीज हुई है। मूवी रिलीज होने से पहले पूरे देश में बवाल मचा। आप सभी को जानकारी होगी, सेंसर बोर्ड ने लगभग 11 से 12 कट फूले मूवी पे लगाए हैं। ठीक है, अब 17 कट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फूले मूवी रिलीज तो हो गई। इस समय मेरी मौजूदगी जो है गाजियाबाद में है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में अगर आपको फूले मूवी देखनी हो तो गाजियाबाद में किसी भी सिनेमा हॉल पर आपको फूले मूवी जो है देखने को नहीं मिलेगी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझसे बातचीत करते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में भी फूले मूवी रिलीज क्यों नहीं हुई है, सिनेमा घरों में क्यों नहीं लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गौतम है। मैं राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर जो आए दिन अत्याचार इस अत्याचारी सरकार में बढ़ रहे हैं, उस एट्रोसिटी को रोकने के लिए हम काम करते हैं। तो ये गंभीर विषय है जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस विषय पर बात होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जातिवाद ही है कि जिस तरीके से जिस महान मूर्ति ने इस देश की आधी आबादी को शिक्षित करने के लिए अपना तन मन धन पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस जमाने में जब छुआछूत और जातिवाद चरम पर था, जब जाति के नाम पर पानी नहीं पीने देते थे, जब जाति के नाम पर माता सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ फेंक कर मारते थे, उन्हें दो साड़ी लेकर स्कूल जाना पड़ता था, तो आज भी वो जातिवाद हम गाजियाबाद के सिनेमा हॉलों में देख सकते हैं। ये जातिवाद ही है कि गाजियाबाद के किसी भी सिनेमा हॉल पर माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पर बनी हुई फिल्म को नहीं दिखाया जा रहा है, प्रसारित नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर पीवीआर कल को फिल्म लगा दें तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि सारे के सारे 100% हाउसफुल जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ जितना भी लोग खड़े हैं, आज मजदूर दिवस पर हमारे वाल्मीकि समाज से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है। मंच से अनाउंस हो रहा है कि अगर ज्योतिबा फूले की फिल्म गाजियाबाद में लगती है तो सामाजिक संगठन अपने खर्चे पर पूरे हॉलों को बुक करके फिल्म दिखाने का काम करेंगे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। नोएडा में भी ऐसा हो रहा है। हमारे लोग अपनी जेब से पूरी सीटों को बुक कर पूरे हॉल को बुक कर लोगों को फिल्म दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जातिवाद पर है, वो धर्म से जाति के अधिकारों को छीनने के ऊपर है। अब जैसे मैं कल दिल्ली में रिएक्शन लिया था इसी मुद्दे के ऊपर, तो मैंने लोगों से बात की कि सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था की सुधारने की व्यवस्था कितनी शुरुआत की थी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, शायद इतिहास बताया नहीं गया, और जो ऐसी पिक्चरें आती हैं उनको लोगों को जानबूझकर नहीं दिखाया जाता। नहीं, वो चाहते हैं कि जो व्यवस्था दमनकारी व्यवस्था है वो सही चीज़ों को और तथ्यों का दमन करती रहे। ये दमन करना ही इसे कहते हैं कि ज्योतिबा फूले में जब फिल्म बनी तो उस फिल्म में 17 कट मारे गए, जो कि तथ्यों पर आधारित फिल्म है। उस तथ्यों पर आधारित फिल्म में 17 कट लगाए गए। जब केरला जैसी फिल्म बनती है जो तथ्यहीन है, उसमें कोई कट नहीं लगता। जब केरला मूवी लगती है तो उसमें कोई कट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि फिल्म में धर्म की लड़ाई दिखाई गई है, हिंदू मुस्लिम दिखाया गया है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में खड़ी है। तीसरी बात, बकायदा पूरी पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ता को पिक्चर दिखाने भी ले जाती है। सारे के सारे हॉल पिक्चर के मौजूदा सरकार ने बुक किए और अपने कार्यकर्ताओं को फिल्म में फ्री दिखाई, टैक्स फ्री किया।
इस फिल्म को ना तो टैक्स फ्री किया और ना ही इस फिल्म को पीवीआरओ पे लगने दिया। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा जातिवाद नहीं हो सकता। वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनकी बहनों को, जिनकी माँओं को, जिनकी बेटियों को पढ़ने का अधिकार, जिनको शिक्षित करने का अधिकार, जिनकी विधवा बेटियों की शादी करने का अधिकार, जब विधवाओं के बाल मुंडवाए जाते थे उन्हें रोकने का अधिकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने दिया। अनाथ बच्चे, विधवाओं को एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने किया। उनकी एक सच्ची कहानी को जो क्रांति का उत्पन्न करती है, जो एक जाति के दबाव को, उसके शोषण को प्रसारित करती है, उसे दिखाने से डरते हैं ये लोग, क्योंकि इनका जो काला सच है ना वो सामने आ जाएगा। और जब काला सच सामने आएगा तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर जो जाति के नाम पर धर्म में जो अधिकारों का दमन हो रहा है, फिर वो अधिकारों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये उस लड़ाई का दमन करना चाहते हैं जो अधिकारों के प्रति ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, काशी राम ने और मौजूदा मायावती जी ने और हमारे जैसे हजारों लोगों ने छेड़ रखी है। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस पिक्चर जब ये पिक्चर लेट रिलीज हो रही थी, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। रिलीज होने के बाद कितने कार्यकर्ता कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, विपक्षी पार्टी के देखने गए अभी तक इस पिक्चर को? राहुल गांधी सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो आजकल संविधान बचाओ के नाम पर प्रोग्राम कर रहे हैं। ना तो संविधान की प्रति उनके बैनर में होती, ना बाबा साहब का फोटो होता। रही बात अखिलेश यादव की, तो उनके तो बैनर पे भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का फोटो नहीं है। वो राष्ट्रपिता पर क्या बात करेंगे? अभी जो मुद्दा आया है ना, अभी ये मक्कार लोग महापुरुषों का नाम का इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। राहुल गांधी, इनकी सरकार रही सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने इस देश में शासन किया है। अरे ये मक्कार पार्टी और इस मक्कार पार्टी के मक्कार प्रधानमंत्री अगर काम करते तो शायद आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। अब जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव की फोटो वायरल हुई, आपने देखा होगा बाबा साहब के साथ जो फोटो देखी हो, बहुत निंदनीय है। इतवार में हम अखिलेश यादव का पुतला दहन करेंगे इस बात को लेकर। अखिलेश यादव ने जो ये चेष्टा की है ना, ये उनके लिए बहुत भारी पड़ेगी। उन्हें लग रहा था कि जो रामजीलाल सुमन को लेकर जो इन्होंने एक नई बात शुरू की है, रामजीलाल कौन सा दलितों के हितैषी हैं? अरे 2 अप्रैल का जो मुद्दा था उसमें रामजीलाल जैसे दिखाई नहीं दिए थे, और ना ही पार्लियामेंट में अब भी उन्होंने कोई अपना भाषण ऐसा दिया कि जो पीड़ित थे 2 अप्रैल वाले मामले में, जिनमें मुकदमे लगे, कि उस पर भी प्रभावशाली बात कर सकते थे। ये भी जातिवाद अखिलेश यादव के द्वारा ही शुरू करा गया। जब अखिलेश यादव खुद अपने सांसद को दलित कहते हैं, यही जातिवाद है। जब आप अब से बड़े उम्र के लीडर को और अपने से मजबूत लीडर को, अखिलेश यादव जी के पीछे अगर उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी नहीं होते नेताजी, तो शायद वो किसी क्षेत्र के जिला पंचायती बनकर सिमट जाते, मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। ज्यादा से ज्यादा होता तो विधायक बन जाते। अरे पितृ सत्ता मिल गई उन्हें, इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन रामजीलाल सुमन उम्र में भी और राजनीतिक कद में भी अखिलेश यादव से बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें दलित सांसद कहते हैं। यही तो जातिवाद है। हमारी लड़ाई राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जब ये लड़ाई शुरू की तो इसी के खिलाफ की थी। वो लड़ाई आज तक चल रही है, खत्म नहीं हुई है और आगे भी चलती रहेगी जब तक ये बना रहेगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि गाजियाबाद में मूवी रिलीज नहीं हुई है, आगे क्या आप प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे? कुछ आप लोग इस बात को उठाएंगे? कल शाम 6 बजे समाज की एक मीटिंग का आह्वान किया गया है। उसमें 2-3 मुद्दे हैं जो प्रेजेंट में अभी चल रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, फूले मूवी को लेकर है, अखिलेश यादव का पार्टी के द्वारा जो ये घृणा कृतज्ञ बाबा साहब को अपमान किया गया है, इसको लेकर है। तो इस पर समाज कल इस निर्णय लेगा कि इस विषय में आंदोलन कहां से और किस तरीके से किया जाएगा। आंदोलन तो होगा, लेकिन समय और तरीका तय किया जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।